तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं तानजीरो को ड्रॉ करने वाला हूँ। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं, ये एक वॉरियर की कहानी है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको दूंगा और तानजीरो का जो भी सीन होता है वो भी मैं आपको बोल के सुनाऊंगा। तो तानजीरो का ड्राइंग बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसका हेड बना रहा हूँ एक सर्कल से, और जो इसका पोज होता है पहले मैं पोज का स्ट्रक्चर को बना ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जो फीचर्स होता है हैंड लेग्स उसको मैं बनाऊंगा। तो आप मेरे स्टेप को फॉलो करते रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तानजीरो की कहानी में एक मोड़ तब आता है जब वो अपने पहले मिशन पर निकलता है और उसे सामना करना पड़ता है एक बहुत ताकतवर डीमन से। इस डीमन के पास एक अनोखी शक्ति होती है जो लोगों को भ्रम में डाल देती है। तानजीरो अपनी बहादुरी और समझदारी से उस डीमन को हराता है और इसी सफ़र में उसे ये पता चलता है कि सच्ची ताकत दिल में होती है। इसी तरह तानजीरो की यात्रा में उसे नए दोस्त मिलते हैं, जैसे जेनित्सु, इनेस्को। नए सबक और हर कदम में नई चुनौती मिलती है। कभी कभी ज़िंदगी एक पल में बदल जाती है और तानजीरो के लिए वो पल एक बर्फीली रात थी। तानजीरो पहाड़ों में रहने वाला एक साधारण लड़का, दिल इतना साफ कि लोग कहते थे उसकी मुस्कान से अंधेरा भी रोशन हो जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंकिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। अब बारी है कलरिंग का। तो कलरिंग के लिए मैं ब्रूस्ट्रो का 24 शेड्स कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और इधर मैंने पेंसिल को साफ कर लिया पहले ताकि फाइन एज आए। तो फेस में कलर मैंने स्टार्ट कर दिया और कलर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डार्कर एरियाज से। डार्कर एरियाज़ को कलर करने के लिए मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस इमेज में तानजीरो का एक साइड का फेस थोड़ा डार्क दिखेगा और दूसरे साइड का फेस में सनलाइट पड़ रहा है, इसलिए वो थोड़ा येलो कलर का दिखेगा। तो जिधर जिधर मुझे थोड़ा शेड करना है उधर मैं पिंक का भी यूज़ कर रहा हूँ, और जो लाइटर एरियाज़ है जहाँ सनलाइट फॉल कर रहा है उधर मैं येलो कलर का यूज़ किया हूँ। और जो एज मुझे दिखाना है, यानी कि जो ब्राउन और येलो के बीच में आ रहा है, वहाँ मैं थोड़ा सा ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ट्रांजिशन अच्छा हो। और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करने के लिए पेल ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्किन कलर का। और इधर जो आइज़ वगैरह है वहाँ पे मैं डार्क ब्राउन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए, उसमें जो स्ट्रोक है वो अच्छे से दिखे। तो आप आगे का प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। एक शाम जब तानजीरो कोयला बेचकर घर लौट रहा था, वो नहीं जानता था कि उसके घर में खामोशी नहीं, तबाही इंतज़ार कर रही है। दरवाज़ा खुला और उसकी दुनिया बिखर गई। पूरे परिवार को डीमन ने मार दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपनी छोटी बहन नाजुको को जिंदा पाया। लेकिन इंसान नहीं, वो एक डीमन बन चुकी थी। तानजीरो की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसका दिल हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक फैसला लिया, मैं अपनी बहन को इंसान बनाऊंगा और हर दानव से लड़ूंगा जो किसी और का परिवार छीन ले। फाइनली दोस्तों, फेस का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी है इसके क्लोथ्स को कलर करने का। तो इसको भी हम कलर करेंगे और जो बैकग्राउंड है उसको हम ऑयल पेस्टर से कलर करने वाले हैं। तो आइए पहले इसके ड्रेस को कलर करते हैं। और वहीं से शुरू होती है उसकी यात्रा, दर्द से, संघर्ष से और अलग। क्लोथ्स को कलर करने से पहले मैंने स्वार्ड्स और हैंड को कलर किया। तो उसके बाद मैं क्लोथ्स को कलर करूँगा। तो आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। वो साधारण लड़का नहीं रहा, वो बन गया डीमन स्लेयर
तानजीरो कामाडो। कहते हैं तलवार से लड़कर दानव को हराया जा सकता है, लेकिन तानजीरो ने साबित किया दिल से लड़कर नफरत भी हराया जा सकता है। कहते हैं कुछ मुलाकातें ज़िंदगी बदल देती हैं, और तानजीरो की ज़िंदगी बदली उस रात जब अंधेरे ने उसके परिवार को छीन लिया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है उस नाम से जिससे पूरा डीमन जगत कांपता है, मुजान। वही दानव जिसने तानजीरो की बहन नेज़ुको को दानव बनाया। वही दानव जो रात में एक फुसफुसाहट से मौत बांट देता है। मुजान राक्षसों का राजा है। उसकी आंखों में डर नहीं, सत्ता जलती है। लेकिन तानजीरो अकेला नहीं था। एक लड़का था जो डरता था, जिसकी टांगें कांपती थी लेकिन दिल में बिजली थी। जेनित्सु डरपोक जरूर, पर जब सो जाता है उसकी तलवार बिजली बन जाती। सो फाइनली हमने ड्रेस का काम तो पूरा कर लिया है। अब बारी है इसके शर्ट को कलर करने का। तो तानजीरो का जो शर्ट होता है वो थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, तो आइए इसको कलर करके हम। कई बार ताकत चीख कर नहीं आती, कभी कभी खामोशी में भी तूफान छुपा होता है। तानजीरो का लक्ष्य सिर्फ बदला नहीं था, उसका एक वादा था, मैं नेज़ुको को इंसान बनाऊंगा, और इसके लिए उसे हर दानव, हर डर, हर दर्द से लड़ना था। मुजान को गिराने के लिए तानजीरो की तलवार में लपटें चलती थी और जेनित्सु की तलवार में बिजली। एक दिन मुजान कहेगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, और तानजीरो जवाब देगा, मैं वो बन चुका हूँ जिसे तुमने पैदा किया है। और इस जंग का एक ही अंत है, या तो मुजान बचेगा या तानजीरो की कहानी अमर हो जाएगी। सो शर्ट का काम हो गया है कंप्लीट। अब हमें ड्रॉ करना है बाकी के पोर्शन को, और बैकग्राउंड बचा हुआ है, तो आइए उसको पहले जल्दी से कलर कर लेते हैं। कुछ जंग तलवार से नहीं, सांसों से जीती जाती है। पहाड़ों के बीच एक बूढ़ा आदमी सकोनजी ओरोकाडी की डीमन स्लेयर ट्रेनर, वही तानजीरो को सिखाता है पहली सीख, अगर सांस पर काबू पा लिया तो डर पर भी काबू पा लोगे। तो तानजीरो के पूरे सेट का काम पूरा हो चुका है। अब काम बाकी है बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड को कलर करने के लिए मैं ब्रश स्ट्रोक के ऑयल पेस्टल का यूज़ करूँगा। इससे काफ़ी वाइब्रेंट शेड आते हैं, इसलिए इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो इस कलर में हमको 24 शेड्स मिलते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस कलर का यूज़ मत कीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट कलर होगा डॉम्स का ऑयल पेस्टल कलर। सो मैं अब बैकग्राउंड को कलर करना स्टार्ट करता हूँ। आप वॉइस ओवर को एंजॉय कीजिए। सुबह से लेकर रात तक तानजीरो एक ही चीज़ पर मेहनत करता था, एक ऐसी सांस जो दिल को शांत करती है और शरीर को ताकतवर बना देती है। ट्रेनिंग के पहले दिन तानजीरो दौड़ता है पहाड़ों की चढ़ाई पर, पत्थर पीछे बांधकर, और उसकी टांगें कांपने लगती है, सांस भी टूटने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता। सो तानजीरो का ड्राइंग हो गया है कंप्लीट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।